जब हम आजादी के संघर्ष की बात करते हैं या देश की आजादी की बात करते हैं, पहला नाम जो हम सबको याद आता है वो है महात्मा गांधी का, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारत की आजादी की लड़ाई एक ऐसी घटना थी जो लंबे अरसे तक चली थी, जिसमें कई जाने माने नेताओं ने योगदान दिया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह आदि। इन सभी नेताओं में वो B.R. अम्बेडकर थे, जिन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है। मोंटाग चेम्सफोर्ड सुधार को शुरू करने के बाद 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के सांविधानिक सुधार की देखरेख के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा। भारतीय कानून कमेटी के साक्ष्य के लिए अंबेडकर ने कदम बढ़ाया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी आयोग के सदस्य बन गए। 1930 में नासिक में कलाराम मंदिर में अछूतों का प्रवेश मान्य कराने के लिए अंबेडकर ने एक सत्याग्रह की शुरुआत की। उनके सभी अनुयायी मंदिर में इकट्ठा हुए और सबने नासिक में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। 1930 और 1932 के बीच में अंबेडकर ने अछूतों को आगे करते हुए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। अंबेडकर ने दलितों की स्थिति के उत्थान के लिए लगातार काम किया और इसे आगे बढ़ाने के लिए 1936 में उन्होंने बंबई विधान परिषद में एक विपक्षीय पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा स्वतंत्र लेबर पार्टी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत आयोजित आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर कुल 17 सीटें हासिल कर स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेचर कांग्रेस पार्टी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य चुने गए थे। वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और उसके बाद उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए भी चुना गया। 29 अगस्त 1947 में उन्हें उस कमेटी का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। अक्टूबर 1948 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान का पहला ड्राफ्ट आगे रखा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने छुआछूत का उन्मूलन करने के लिए आर्टिकल 17 को चुना। फिर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को स्वीकारा, जिसे फिर बाद में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने, जो तब कानून मंत्री थे, हिंदू निजी कानून सुधार के लिए हिंदू कोड बिल को भी संसद के सामने रखा। उसी वर्ष उन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को स्थापित किया और निचले वर्ग के लोगों के इनकम टैक्स देने पर विरोध किया। उन्होंने भारत की सुव्यवस्था के लिए कुछ अपूर्व योगदान दिए। अंबेडकर ने लैंड रेवेन्यू टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पॉलिसीज और लैंड रिफॉर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश की कुल अर्थव्यवस्था में भी। आजादी के आंदोलनों और आर्थिक बढ़ोतरी में उनके योगदान के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने बर्थ कंट्रोल मेजर्स की भी वकालत की, जिसे बाद में सरकार ने परिवार नियोजन पॉलिसी में शामिल कर लिया। राष्ट्रीय आंदोलनों के ज्यादातर नेताओं ने आजादी के संघर्ष और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। वो ऐसे बदलाव लाए जिनकी अधिकतर कहानियां या तो ज्यादा लोग जानते नहीं हैं या उस बारे में बात नहीं करते। आज हमने ऐसे नेता के बारे में बात की जो राष्ट्र के एक बड़े नायक हैं और उनके योगदान भी उतने ही अपूर्व हैं।